जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम उड़ान बैच के अंतर्गत हिंदी में मुहावरे तथा लोकोक्तियों को कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्लास यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट कराई जा रही है, जहाँ से आप CHS की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम मुहावरे तथा लोकोक्तियों को। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को याद करना है। यहाँ पर देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, इसका क्या है? दूध का दूध पानी का पानी, यानी निष्पक्ष न्याय। क्या? निष्पक्ष न्याय। कोई दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है तो क्या कर रहा है? निष्पक्ष न्याय कर रहा है। मुंह चिकना पेट खाली, मुंह ऊपर से चिकना रहेगा और पेट जो है खाली रहेगा। ऊपरी दिखावा। क्या है? ऊपरी दिखावा। आजकल आप लोग जानते ही हैं, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है कि जो है मुंह चिकना रहेगा और पेट खाली रहेगा, यानी क्या है? ऊपरी दिखावा, केवल ऊपरी दिखावा। लिखे ईसा पढ़े मूसा। क्या है? लिखे ईसा पढ़े मूसा, गंदी लिखावट। आप लोगों को क्लास में ही याद करना है। यहाँ पर देखिए आगे का क्या है? हाथ कंगन को अर्सी क्या, हाथ कंगन को अर्सी क्या। प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या होता है? प्रत्यक्ष वस्तु के लिए जो है प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर देखिए, चिकने मुंह को चूमते हैं, चिकने मुंह को चूमते हैं, तो सबको पता है, यानी कि सामर्थ्यवान को सब साथी हैं, सामर्थ्यवान के जो है सब साथी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बार आप लोग को फिर से क्लास में ही याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि निष्पक्ष न्याय। क्या है? मुंह चिकना पेट खाली, यानी कि ऊपरी, केवल ऊपरी दिखावा। लिखे ईसा पढ़े मूसा, यानी कि गंदी लिखावट। हाथ कंगन को अर्सी क्या, प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चिकने मुंह को चूमते हैं, चिकने मुंह को चूमते हैं, यानी कि सामर्थ्यवान के सब साथी हैं, सामर्थ्यवान के सब साथी हैं। चलिए अगला स्लाइड देते हैं हम लोग। अगला स्लाइड क्या है? आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे तो 90% चांस है कि यहीं से फंसेगा, यहीं से आएगा क्वेश्चन। आप लोग 3 वीडियो प्रोवाइड किया गया है, एक फर्स्ट 2 3, यानी कि 3 वीडियो आप लोग देख लेंगे तो क्या है, यहीं से एग्जाम में आपके आ जाएगा, यहीं से आएगा। आप लोग इतना भरोसा रखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक तो करेला कड़वा दूसरा नींब चढ़ा। एक तो करेला कड़वा दूसरे नींब चढ़ा, यानी कि क्या है? दुर्गुणों दुर्गुण का सहयोग, या दुर्गुणों दुर्गुण का सहयोग। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, यानी क्रोधवश अटपटा कार्य करना। जब आपको क्रोध लगेगा तो या कोई अटपटा कार्य करेंगे तो क्या है? खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, यानी क्रोधवश में अटपटा कार्य करना। यहाँ पर झूठे के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते, यानी कि झूठ जो है, एक बार झूठा व्यक्ति जो होता है एक बात पर स्थिर नहीं होता, एक बात पर स्थिर नहीं हो पाता। यानी क्या है? झूठ के पाँव नहीं होते, यानी कि झूठा एक बात पर स्थित नहीं रह पाता। यहाँ पर देखिए क्या है? चूहे घर में दंड पेलते हैं, यानी कि चूहे घर में जो दंड पेलते हैं, बहुत गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी है। यहाँ पर देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति को ही विजय होती है, शक्तिशाली को व्यक्ति ही जो होती है वही विजय होती है, शक्तिशाली व्यक्ति को ही विजय होती है। एक बार आप लोग फिर से क्लास में याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक करेला कड़वा नींब दूसरा नींब चढ़ा, यानी कि दुर्गुण दुर्गुण सहयोग। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, क्रोधवश में अटपटा कार्य करना। झूठ के पाँव नहीं होते, यानी कि झूठा एक बात पर स्थित नहीं रह पाता। चूहे घर में दंड पेलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली व्यक्ति को ही विजय होती है। अब चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड क्या है? यहाँ पर देखिए, जड़ काटते जाएं और पानी देते जाएं। ये बहुत फेमस है, जड़ काटते जाएं और पानी जो है देते जाएं, यानी कि भीतर से दुश्मनी, दुश्मन जो है, ऊपर से दोस्त। भीतर से तो वह आपका दुश्मन है, लेकिन ऊपर से दोस्त बन रहा है। यानी क्या कह रहा है? जड़ काटते जाएं, जड़ काटते जाएं और पानी देते जाएं। भीतर से दुश्मन, ऊपर से दोस्त। गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, फेमस लोकोक्तियाँ हैं। यानी कि बुरे के साथ नेक भी बर्बाद या बदनाम होता है। बुरा व्यक्ति जो है उसके साथ नेक भी बदनाम होता है। क्या होता है? बदनाम होता है, यानी कि बर्बाद भी होता है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, यानी कि बुरे के साथ नेक भी बर्बाद या बदनाम होता है। देखिए, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, चिकना जो घड़ा होता है उस पर पानी नहीं ठहरता, या क्या इसका क्या अर्थ है? निर्लज्ज व्यक्ति को उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। निर्लज्ज जो व्यक्ति है उसको उपदेश का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, यानी कि निर्लज्ज व्यक्ति पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए, ओछे की प्रीत बालू की भीत। प्रीत मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। ओछे मतलब ओछे की प्रीत और बालू की भीत जो है, भीत यानी कि दीवार। नीच
नीच व्यक्ति, नीच की मित्रता क्षण भंगुर होती है। नीच की मित्रता जो होती है क्षण भंगुर, यानी कि क्षण में ही खत्म हो जाती है। यानी कि ओछे की पीत बालू की भीत, नीच की मित्रता क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है। यहाँ पर देखिए आगे क्या, जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, यानी भाग्यहीन को कहीं भी सुख नहीं मिलता। जो भाग्यहीन होते हैं उन्हें कहीं भी सुख नहीं मिलता। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग क्लास में याद करेंगे। आप लोग इधर का जो है, इधर का पार्ट आप लोग इसे हाथ से ढक लेंगे और बाकी इधर का देखेगा क्या, बताइए कौन कौन सा आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो क्या है, जाड़ जड़ कटते जाए पानी देते जाए, जड़ काटते जाए पानी देते जाने की भीतर से दुश्मन ऊपर से दोस्त बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, यानी कि बुरे के साथ नेक क्या भी बर्बाद या बदनाम होता है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, निर्लज्ज व्यक्ति पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए, ओछे की प्रीति बालू की भीत, नीच की मित्रता क्षणभंगुर होती है। इस तरह आप तो याद कर सकते हैं। जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, यानी कि भाग्यहीन को कहीं सुख नहीं मिलता। अब अगला स्लाइड देखिए, अगला स्लाइड क्या है, आप लोग इसको याद करेंगे। थुक से सातु नहीं सनना, सानना, थुक से सातु नहीं सनना, थुक से जो है सातु सनना, जो थुक से लोग सातु सनना, यानी कम सामग्री में काम पूरा करना। थुक से सातु सानना, यानी कि कम सामग्री जो है आप लोग उसे पूरा पूरा काम करना है, कम सामग्री से काम पूरा करना। यहाँ पर देखिए, दिन भर चढ़े 2.5 कोस, ये थोड़ी फेमस है। दिन भर चढ़े 2.5 कोस, इसका क्या है, समय अधिक लगना लेकिन काम बहुत थोड़ा होना है। समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन क्या क्या हो रहा है, काम बहुत थोड़ा हो रहा है। तो इसे कहते हैं दिन भर चढ़ाए 2.5 कोस। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। समय जो है अधिक लग रहा है लेकिन काम हो रहा है बहुत कम हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है और जो है काम बहुत कम हो रहा है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। उसका देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका, यानी कि क्या है, अपराधी सदैव संस्कृत रहता है। क्या रहता है, संस्कृत रहता है कि कोई पकड़ा ना जाए, चोर है तो जो जान ले पकड़ लेंगे उसको, वो पकड़, इसलिए वो हमेशा संस्कृत रहता है। हाथ कंगन को अर्सी, यानी कि प्रत्यक्ष कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक बार फिर से हो गया है। जहर की पुड़िया, यानी कि जहर की पुड़िया, झगड़ालू औरत जो है, झगड़ालू औरत, जहर की पुड़िया झगड़ालू औरत। आप लोग इसे एक बार फिर से देखेंगे और याद करेंगे। यहाँ पर देखिए, थुक से सत्तू सन्ना, यानी कि कम सामग्री है और काम पूरा करना। दिन भर चढ़ाए 2.5 कोस, समय अधिक लगना, काम लेकिन जो है काम बहुत कम होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव संकित रहता है। हाथ कंगन को अर्सी, क्या प्रत्यक्ष की कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जहर की पुड़िया झगड़ालू औरत। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं उसको। चलिए आगे वाला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड क्या है, यहाँ पर देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका क्या है, अवसर बाधिता, क्या है, अवसर बाधिता। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, अवसर बाधिता। हथेली पर सरसों नहीं जमता, हथेली जो है, यानी कि हथेली पर सरसों नहीं जमता, यानी बात कहते ही काम नहीं होता। कोई बात कहा तुरंत काम थोड़ा ना हो जाएगा, यानी कि क्या रहा, हथेली पर सरसों नहीं जमता, बात कहते ही काम नहीं होता। अच्छा, बद अच्छा बदनाम बुरा, जो बद है अच्छा होता है लेकिन बदनाम बहुत बुरा होता है। इसका क्या है, झूठी अपकृत बुरी होती है, झूठी अपकृत जो होती है बुरी होती है। यहाँ पर देखिए क्या है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसका क्या है, इसका लोक का अर्थ क्या होगा, कवि की कल्पना सूक्ष्म और व्यापक होती है। जो कवि होते हैं उनकी कल्पना जो होती है सूक्ष्म होती है और व्यापक होती है। मन फट जाना, क्या है, मन फट जाना, यानी कि व्यथित होना या परेशान होना। मन फट जाएगा यानी कि व्यथित होंगे या आप लोग परेशान होंगे, परेशान होंगे। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। एक बार आप लोग क्लास में याद करेंगे। इधर का आप लोग ढक लेंगे, बताए हैं कि इधर का आप लोग ढक लेंगे, इधर का आप लोग देखेंगे, बताएंगे कौन कौन सा आंसर आप लोग सही हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि अवसर बाधिता। हथेली पर सरसों नहीं जमता, बात कहते ही काम नहीं होता। बद अच्छा बदनाम बुरा, झूठी अपकृति बुरी होती है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना सूक्ष्म और व्यापक होती है। ये आप लोग मान लीजिए कि आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, या जो है ये सब पूछे गए हैं, हर वर्ष में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, मन फट जाने की, व्यथित होना, कह सकते हैं आप परेशान होना, क्या होना, परेशान होना, मन फट जाना, व्यथित होना है परेशान होना। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड क्या है, यहाँ पर देखिए, 5 उंगली घी में होना। किसी व्यक्ति की जो है 5 उंगली घी में हो रही है तो वह चारों ओर से लाभ प्राप्त कर रहा है। क्या प्राप्त कर रहा है, लाभ, चारों ओर से जो है लाभ ही लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी कि 5 उंगली घी में है उसके।
देखिए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये बहुत फेमस है। धोबी का कुत्ता जो है ना घर का ना घाट का, कहते नहीं है। यानी कि क्या हो रहा है इसका, जहाँ जो कहीं का ना हो, जो कहीं का ना हो, यानी कि धोबी का कुत्ता होता है ना घर का होता है ना घाट का होता है, घाट का होता है। तो क्या है, जो है कहीं भी कहीं का ना हो, तो उसे कहेंगे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यहाँ पर देखिए, नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग यानी कि थोड़े समय का साथ, थोड़ी समय का साथ, बहुत थोड़े समय का, अल्प समय का साथ जो होता है, नदी और नाव का संयोग जब होता है। तो यहाँ पर देखिए, सिर मुड़ते ही ओले पड़े, सिर मुड़ते ही ओले पड़ गए, यानी कि कार्य में विघ्न उपस्थित होना, कार्य में जो है विघ्न उपस्थित होना, सिर मुड़ते ही ओले पड़े। यहाँ पर देखिए, लंका से सब 52 गज, लंका से जो है सब 52 गज, यानी एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, लंका से सब 52 गज। मेघनाथ हो गया, सब जो थे रावण थे, ऐसे याद कर, आप लोग याद कर सकते हैं कि लंका में सब 52 गज, यानी कि एक से बढ़कर एक थे, एक थे नहीं। तो यहाँ पर आप लोग फिर से याद करेंगे, क्लास में ही आप लोग याद करना है। तो यहाँ पर देखिए, पाँचों उंगली घी में होना, किसी व्यक्ति के जो है पाँचों उंगली घी में होंगे तो आप चारों ओर से क्या करेगा, लाभ ही लाभ प्राप्त करेगा। यानी धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी कि जो कहीं का भी ना हो। नदी नाव का संयोग, यानी थोड़े समय का संयोग, अल्प समय का साथ। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर मुड़ते ही ओले पड़े, सिर मुड़ते ही ओले पड़े, यानी कि कार्य में विघ्न उपस्थित होना, कार्य में जो है विघ्न उपस्थित होना। लंका से सब 52 गज, लंका से जब सब 52 गज, यानी कि एक से बढ़कर एक। तो आशा है आज का क्लास आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।